गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे फोन छोड़िए और ये गर्मा गर्म चाय पीजिए। वाह वाह दया वाह, क्या खुशबू है। तेरे हाथ की बनी चाय वो चार्जर है जिसको पीते ही मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। थैंक यू। फोन आया। हेलो। हाँ अंजलि भाभी। हाँ मैं तैयार हूँ। बस टप्पू के पापा चाय पीकर दुकान जाने के लिए निकलेंगे ना, फिर हम साथ में निकलते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो अंजलि भाभी है ना, उनको हसमुख भाई ज्वेलर के पास कुछ काम है, तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। और वैसे भी मुझे मेरा कंगन ठीक करवाना है, तो लगे आज मेरा काम भी हो जाएगा। हाँ पर तुम मेरे निकलने की राह मत देख। आज मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसलिए मैं तो आराम से चाय वाय पी के अखबार पढ़ के फिर निकलूंगा। तू निकल। नहीं, वैसे भी बापूजी के दोस्त के घर पूजा है, तो वो वहाँ जाने के लिए निकलेंगे ना, उसके बाद ही मैं निकलती हूँ। कोई बात नहीं, तू निकल, मैं हूँ ना। नहीं, पर बापूजी को कुछ चाहिए होगा तो? हाँ तो अरे मैंने कहा ना मैं हूँ ना भाई। आप है तो सही, पर क्या तुझे क्या लगता है मैं बापूजी का काम नहीं कर सकता? अरे भाई तू बेफिक्र होकर निकल, बापूजी का कुछ काम हुआ तो मैं फटाफट कर दूंगा। पक्का? पक्का पक्का। थैंक यू। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, दया के हाथ की चाय मतलब अल्फा तुन, जबरदस्त, मजा आ गया। अरे जेठिया। हाँ बापूजी। वो बहू कहीं बाहर जाने वाली थी, तो बहू है कि निकल गई? नहीं बापूजी निकल गई। ओ, कुछ काम था? हाँ काम तो था। हाँ तो मुझे बताइए ना बापूजी, क्या मैं कर देता हूँ। नहीं तुझसे नहीं होगा। अरे बापूजी बताइए तो सही। अरे वो श्याम जी के वहाँ आज पूजा है, तो वहाँ जाने के लिए मैं ये कुर्ता पहन रहा था, तो कुर्ता पहनते पहनते ये बटन निकल गया। तू लगा पाएगा बटन? बटन? मैंने कहा था ना तुझसे नहीं होगा, रहने दे। नहीं मतलब बटन, बस बटन ही लगाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है बापूजी, अभी फटाफट लगा देता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं सुई धागा लेके आया। एक मिनट। हाँ कहाँ है सुई धागा? अरे एक काम करता हूँ, दया कोई फोन करके पूछ ले। तुझे क्या लगता है मैं बापूजी का काम नहीं कर सकता? अरे भाई तू बेफिक्र होकर निकल, बापूजी का कुछ काम हुआ तो मैं फटाफट कर दूंगा। नहीं दया को फोन नहीं कर सकता। अरे कहाँ है सुई धागा? मिल गया सुई धागा, मिल गया। मिल गया बापूजी, सुई धागा मिल गया। ओ वाह शाबाश, तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे अली बाबा का खजाना मिल गया हो। चल अभी जल्दी से सुई में धागा डाल और बटन लगा दे, मुझे देर हो रही है। जी बापूजी, जी। हाँ अभी एक ही मिनट। अरे क्या कर रहा है ये? अरे ये मेरे कुर्ते का मैचिंग धागा है ना, तो ये लेना। ओह सॉरी, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। सॉरी। चल भाई कितनी देर? एक मिनट बाबूजी, एक मिनट।
बहुत टाइम के बाद सुई धागा हाथ में है ना, कभी किया नहीं, मतलब बहुत बचपन में एक दो बार किया था। तू रहने दे भाई, तुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं बाबूजी, एक हो गया देख देख। तो जल्दी करना है। हर बार ऐसा लगता है कि लेकिन तुझसे नहीं होगा यार, तू सुई में धागा नहीं डाल सकता। नहीं नहीं वो हो जाएगा बापू, एक ही मिनट। हो गया बापूजी, हो गया। क्या हो गया? सिर्फ सुई में धागा जाने से बटन लग गया? नहीं मतलब बापूजी, पहला पड़ाव पार हो गया ना, इसलिए। पहला नहीं, दूसरा। दूसरा? तो पहला पड़ाव कौन सा था? अरे भाई, तूने सुई धागा ढूंढ लिया, ये कोई छोटी बात है? अब बराबर, हाँ। तो पहला और दूसरा पड़ाव पार हो गया, अभी खाली तीसरा पड़ाव बाकी है, बटन लगाने का। वो भी अभी फटाफट पार हो जाएगा बापूजी। आइए। कहाँ? मतलब लाइए। क्या? बटन लाइए। हाँ। सॉरी बापूजी, सॉरी। सुई थोड़ी लंबी है, सॉरी। तेरा संभाल के लगा। हाँ बाबू, दोबारा लगे तो ऐसे ही बता, मतलब दोबारा नहीं लगेगा बापूजी, ऐसा मौका मैं नहीं आने दूंगा। संभाल। हाँ नहीं अभी आ गया समझ में, आइडिया आ गया। हो गया बाबू, हो गया। अरे क्या कर रहा है? तेरे बाल दूर रख। सॉरी हो, अरे मैं भी इधर, कैंची तो है, फिर एक मिनट। हाँ, हो गया बापूजी। हाँ बापूजी, आपको याद है मैं जब भी छोटा था तभी रोज बटन तोड़ के आता था, फिर आपको कहता था कि बापूजी मुझे बटन लगा दीजिए ना। एक बात बता जेठिया, ये बटन तू रोज जानबूझ के तोड़ के आता है ना? अरे बोल। हाँ बापूजी, आप जब बटन लगाते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मारा दिकरो। क्या दिन थे नहीं। अरे दया तू गई नहीं ज्वेलर के यहाँ? अरे वो आधे रास्ते में मुझे याद आया कि मैं कंगन लेना तो भूल गई हूँ, लेकिन आप लोग अभी तक निकले नहीं। वो बापूजी के कुर्ते का बटन टूट गया था तो मैंने लगा दिया। हाँ बहू, और बटन को टाँका लगाते हुए कुछ हसीन पलों का भी टाँका लग गया। मतलब बापूजी मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहू, समय का पहिया पूरा एक चक्कर घूम गया। जेठिया जब छोटा था ना, तो जानबूझकर अपना बटन तोड़ के मेरे पास लगवाने आता था, और आज मैंने ऐसा किया। मतलब बापूजी आप ये बटन जानबूझ के? हाँ जेठिया, जानबूझ के। मैं ये बटन जानबूझ के तोड़ के तेरे पास आया। लेकिन एक बात कहूँ जेठिया, तुझे तेरे बचपन की वो बात आज भी याद है ना? वो जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। बापूजी तुम्हारा दिकरा। वैसे बापूजी ये बटन ठीक तरह से लगा नहीं है।
आप दूसरा कुर्ता बदल लीजिए, मैं ठीक तरह से लगा देती हूँ। अरे ले ले बहू, जेठिया ने बड़े प्यार से लगाया है, ले ले। दया भाभी, आइए। चलो चलो, हम तीनों को देर हो रही है, चलो चलते हैं। हाँ चलिए। अरे क्या चलिए, कंगन नहीं लेने? अरे हाँ, फिर से भूल गए हो। चलिए। सॉरी बापूजी, मुझे लगा ठीक से लग गया है बटन। अरे ठीक से ही ढीला लगा, ढीला रह गया ना थोड़ा। सही लगा है, बराबर है। चलिए चलिए। हाँ चलिए, आइए बापूजी आइए। सॉरी सॉरी, अंजलि भाभी, बबीता जी सॉरी। हाँ लाइट क्या दया भाभी, क्या बात हो गई? कितनी देर हो गई? अरे क्या कर रही है दया तू? बबीता जी को और अंजलि भाभी को ऐसे कड़ी धूप में खड़ा रखा तूने। सॉरी सॉरी, दया की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे आप लोग वो ज्वेलरी लेने जा रहे हैं तो जरा दया का ख्याल रखना, बेचारी बहुत भोली है, तो क्या उसका भावताल करना नहीं आता ना, इसलिए जरा देख लेना। एक मिनट जेठा भाई, ये आप क्या कह रहे? दया भाभी तो भावताल करने में नंबर 1 है। मैं तो कहती हूँ दया भाभी अगर शॉपिंग करने निकलेगी ना तो 10,000 की चीज कम से कम 1,000 में लेके आ जाएगी। इतनी स्मार्ट है दया भाभी। इनफैक्ट मुझे तो ज्वेलरी का कुछ पता ही नहीं चलता है। जो दया भाभी पसंद करती है मैं वही ले लेती हूँ। वही तो, इसलिए तो हम उनको लेके जा रहे हैं। तो सुना? हाँ सुना सुना ना बापूजी। लेकिन मैं भी मजाक कर रहा था, मुझे तो पता है बापूजी, दया बहुत होशियार है। आखिर मैं भी तो उसी की पसंद हूँ। नहीं टप्पू के पापा, आप मेरी पसंद के नहीं हैं। हाँ। मतलब है, पर पहली पसंद नहीं है। मतलब पहले मैंने आपको पसंद किया, उसके बाद सुंदर वीरा ने आपको पसंद किया, और उसके बाद मेरा नंबर आया तो मैंने आपको पसंद किया। हाँ तो पसंद तो किया ना। हाँ तो बस वही बात चल रही है इधर। अरे अब जेठिया भाई, अभी थोड़ी देर पहले तू ही कह रहा था ना इन लोगों से कि सॉरी सॉरी आपको धूप में खड़ा रहना पड़ा है, तो अभी तू भी खड़े खड़े कितनी बातें कर रहा है, हैं? सबको धूप में खड़ा रखा है। सॉरी सॉरी, चलो चलो चलो। ओ थैंक गॉड, बबीता तुम अभी तक यही हो? अरे बबीता जी तो यही है, लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? आज लॉन्ड्री नहीं जाना है? लॉन्ड्री? जेठालाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। मैं लॉन्ड्री में नहीं, लेबोरेटरी में काम करता हूँ। अरे सॉरी सॉरी, हाँ वो लेबोरेटरी में नहीं जाना है, छुट्टी है आज। बबीता प्लीज 2 मिनट जल्दी से ऊपर आओ, ये मेरे शर्ट का बटन टूट गया, प्लीज आकर लगा दो। क्या यार भाई, साइंटिस्ट हो के आपको शर्ट में बटन लगाना भी नहीं आता है? जेठालाल, तुम तो ऐसा बोल रहे जैसे बटन लगाने में तुम वर्ल्ड चैंपियन हो। नहीं, वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं, लेकिन मुझे आता है शर्ट में बटन लगाना। अभी थोड़ी देर पहले बापूजी के कुर्ते में मैंने ही बटन लगाया था, पूछो बापूजी से, है ना बापूजी? हाँ हाँ, क्या बबीता जी, अंजलि भाभी, मेरा दिल से ऐसा मानना है कि मर्द आदमी को घर के छोटे मोटे काम तो आने ही चाहिए। ये जेठालाल बहुत होशियारी मार रहा है, अभी इसको मजा चकाता हूँ। जेठालाल, आई कांट बिलीव इट, मैं नहीं मानता। क्या जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लेता ना, तब तक मैं कुछ मानता नहीं हूँ। इसलिए मैं नीचे आता है, तुम सबके सामने मेरे शर्ट पर बटन लगा कर दो तो मानता हूँ। अरे आइए 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 आइए, शर्ट बटन लेके आइए। बबीता जी, साइंटिस्टों के अय्यर भाई के पास एक ही शर्ट है, बेचारा टूटा हुआ बटन लगा लगा के पहन रहे। अय्यर, तुम्हें यही शर्ट क्यों पहननी है? कोई दूसरी शर्ट पहन लो ना। बबीता, ये मेरा फेवरेट शर्ट है, इसलिए बोला था। हाँ तो कोई बात नहीं, लाओ लाओ लाओ, सी देता हूँ, लाओ। नहीं नहीं, मैं दूसरा शर्ट पहन लेगा। पहले ही पहन लिया होता तो। अरे अंजलि, आप लोग गए नहीं अभी तक? यहीं है? नहीं बस तारक, हम निकल ही रहे थे। अच्छा। अरे ये कौन आया? मैनू की पता? मैं आने वाला था। बोलिया थे सी मैनू की पता। अरे ओ, अरे आओ आओ। नमस्ते आइए अरे आप लोग। नमस्ते जेठा भाई, चमक भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय माता दी। जेठा भाई पहचाना? अरे आपको कैसे भूल सकते हैं शिवू भाई, दिनेश भाई, प्रफुल्ल भाई। आपके सहयोग सहित माँ आशापुरा के मठ जाने की शुभ यात्रा की शुभ शुरुआत हमारी गोकुलधाम सोसाइटी से हुई थी। आप लोगों को देख के बड़ी खुशी हुई, पर अचानक आज कैसे आना हुआ? हम माँ आशापुरा का प्रसाद लाए हैं।
अरे वाह, आज का दिन तो बहुत शुभ है मेरे लिए। सुबह सुबह बापूजी के आशीर्वाद मिले और अभी माँ आशापुरा के आशीर्वाद मिलेंगे। दिनेश भाई, प्रफुल्ल भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यात्रा कैसी रही? तो जी माता जी के भक्त जो साइकिल पे गए थे उनको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, माता जी की कृपा से सब सही सलामत माता जी के मठ पहुंच गए। वाह सरस, माता जी की लीला तो अपरंपार है। आप लोगों ने माँ के मठ पे जो ध्वजा और चुनरी चढ़ाने को दी थी वो भी चढ़ा दी। गोकुलधाम सोसाइटी ने दी हुई ध्वजा माता के चरणों में पहुंच गई। अभी गोकुलधाम सोसाइटी पे कोई आंच नहीं आएगी। बिल्कुल। ये माँ के आशीर्वाद और चुंदड़ी है, इसे अपने पास रख लीजिए। इससे माता की कृपा बनी रहेगी। क्या बात है जी, क्या बात है। जय हो। हेलो प्रभु। हम सबके लिए प्रसाद लाए हैं। लाइए, मुझे दीजिए। मैं सोसाइटी में सबको बांट दूंगा। मैं क्या कहती हूँ भिड़े भाई, आशापुरा माता की चुंदड़ी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के प्रवेश द्वार पर बांध देते हैं ताकि माता जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। वाह वाह दया, वाह वाह बहू, ये बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है तूने। बिल्ली मास्टर। हाँ बिल्कुल, चल छोड़ी। हाँ चलो 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 चलो, आओ आइए। जी। बोलो आशापुरा मात की जय। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। संभल कर। संभल के सोडी भाई। बोलो आशापुरा मात की जय। बोलो श्री आशापुरा माता की जय। हे आशापुरा माँ, मेरे परिवार पर और मेरे गोकुलधाम सोसाइटी पर किसी की बुरी नजर ना पड़े, उसका ध्यान रखना। हे आशापुरा माँ, हम पर हमेशा आपकी कृपा बनाए रखना। हे माँ, अपने सभी बच्चों को सद्बुद्धि देना और हमारी एकता ऐसे ही बनाए रखना। हे आशापुरा माँ, हम सभी की रक्षा करना। बोलो आशापुरा मात की जय। माँ की चुंदरी से सजा गोकुल धाम, खुशियां छाई लेकर माँ का नाम। और माँ से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारा मन मस्तिष्क स्वच्छ रहे, न मन में द्वेष हो, न मस्तिष्क में कलुषता। और हम तो यही कहते हैं कि हमारा घर, हमारी सोसाइटी, हमारा मोहल्ला, हमारा नगर, हमारा प्रदेश, हमारा देश और ये सारी दुनिया स्वच्छ बनी रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वच्छता अभियान में तारक मेहता के उल्टा चश्मा की पूरी टीम को आमंत्रित किया है। पूरी विनम्रता के साथ हम इस अभियान में जुड़ने की इच्छा भी रखते हैं और जुड़ना चाहते भी हैं। और जल्दी ही हम देखेंगे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हम स्वच्छता अभियान से किस तरह से जुड़ते हैं। अब देखिए तो कि यहाँ स्वच्छता अभियान क्या क्या रंग लाता है, ये देखने का आपको उत्साह भी है और उत्सुकता भी। ये हम देखेंगे सोमवार को, जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे दया, चाय ला। अरे अटक क्यों गई? गा गा, मजा आ रहा है। अरे क्या मजा आ रहा है टप्पू के पापा। देखिए, अभी मैंने 2 गरबे गाए,
उसमें क्या समानता है? दोनों गरबे है, हाँ? दोनों गुजराती में है, दोनों तूने गाए, दोनों मैंने सुने। ओफो! अरे भाई तो अभी तू ही बता क्या समानता है? एक शब्द ऐसा है जो दोनों गरबे में आता है और बार बार आता है। टप्पू के पापा, रंग। हाँ, रंग। अरे क्या? टप्पू के पापा, रंग। क्या? टप्पू के पापा, हमारे घर का रंग बहुत पुराना हो गया है, तो इस दिवाली पे पूरे घर में नया रंग कराए। पूरे घर में नया रंग? हाँ, एक मिनट, ये लीजिए रंगों का चार्ट। ये कौन दे गया? दे कौन जाएगा? मैंने मंगवाया टप्पू से। टप्पू के स्कूल के बाजू में रंग वाले की दुकान है ना, वहां से। क्या है टप्पू के पापा, घर में नया रंग करने से एकदम रौनक आ जाएगी, घर एकदम नया नया लगने लगेगा, और रंग करवाने से घर की सफाई अपने आप हो जाएगी। इसीलिए तो दिवाली में सब लोग नया रंग करवाते हैं ना। देखिए टप्पू के पापा, मैंने सब सोच कर रखा है। इस कमरे में हम हल्का सुनहरा रंग करवाएंगे, और बापूजी और टप्पू का कमरा है ना, उसमें हम आसमानी नीला रंग करवाएंगे, और हमारा जो रूम है ना, उसमें हम ये ऐसा चाय का रंग करवाएंगे। चाय का रंग? हाँ, आप आइए, आइए आइए आइए। देखिए, ये और ये तीनों दीवार है ना, उसमें हम चाय का रंग करवाएंगे, और ये जो दीवार है उसमें हम फाफड़ा जलेबी की डिजाइन करवाएंगे। सुबह उठते ही जलेबी फाफड़ा के दर्शन, आपको तो और ने टेंशन पड़ जाएगा। आपके चारों तरफ चाय और जलेबी फाफड़ा 24 घंटे। वाह दया, वाह क्या सोचा है तूने, जबरदस्त विचार है। सुबह उठते ही सीधा जलेबी फाफड़ा के दर्शन, बराबर है। वाह वाह, जबरदस्त, मजा आ गया। नहीं 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 टप्पू के पापा, थोड़ी थप्पा, हम हमारे कमरे में फाफड़ा जलेबी का चित्र नहीं रख सकते। क्यों? टप्पू के पापा, अभी मुझे आपको जगाना पड़ता है। उठिए टप्पू के पापा, उठिए। और अगर ऐसे फाफड़ा जलेबी का डिजाइन बनाएंगे ना, तो मुझे आपको सुलाना पड़ेगा। सो जाइए टप्पू के पापा, ये सिर्फ जलेबी फाफड़ा का चित्र है। नहीं नहीं, बराबर है, बराबर है, तेरी बात बराबर है। सामने पूरी दीवार पे जलेबी फाफड़ा का चित्र होगा तो मैं तो सो ही नहीं पाऊंगा भाई। तो क्या करें टप्पू के पापा, हमारे कमरे में कौन सा रंग करवाएं? मैं क्या कहता हूँ, हाँ। रंग के बारे में बाद में तय करें, क्योंकि क्या है अभी दिवाली नजदीक आ रही है। हाँ। और ऐसे में क्या है कि सब रंग वाले बहुत बिजी होते हैं। से आखिरी मौके पे कोई अच्छा रंग वाला कारीगर मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। टप्पू के पापा, नामुमकिन को मुमकिन कर दे और अनहोनी को होनी कर दे, ऐसे एक भाई को जानती हूँ मैं। कौन? अरे मेरा भाई सुंदर वीरा। अरे उसको एक फोन करूंगी ना, तो 10 कारीगर को लेकर यहाँ पर आ जाएगा। अरे सुंदर जितने पैसों में हमारे घर में रंग करवाएगा, उससे कम पैसों में तो पूरा नया पेटी पे घर आ जाए। टप्पू के पापा, क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं सोच रहा था इतने छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी हस्ती को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। टप्पू के पापा, वो आपके लिए बड़ी हस्ती है, मेरे लिए तो मेरा छोटा भाई है। खुशी खुशी मेरा काम कर देगा, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। दया 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 दया, मैं क्या कहता हूँ कि तेरा विचार अच्छा है, बढ़िया विचार है। पूरे घर में हम रंग नया करवाए, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि अभी दिवाली को क्या ज्यादा दिन नहीं है, तो ऐसे में क्या सब कारीगर लोग बहुत बिजी रहते हैं, कोई अच्छा कारीगर मिलेगा नहीं। और अगर पूरे घर में रंग करवाना है तो उसमें क्या टाइम चाहिए, क्योंकि वो रंग वाले क्या एक एक दीवार को घिसेंगे या पुराना रंग निकालेंगे, फिर वो लापी भरेंगे, सब एकदम एक एक दीवार का वो लेवल देखेंगे, फिर वो रंग का पहले एक हाथ मारेंगे, फिर उसके ऊपर दूसरा हाथ चढ़ेगा, फिर तीसरा हाथ चढ़ेगा, फिर चौथा हाथ चढ़ेगा।
तो उसमें क्या टाइम चाहिए ना, कम टाइम में क्या अच्छा काम नहीं होगा। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि अभी दिवाली जाने दे। नहीं, तेरा विचार बहुत बढ़िया है दया, पूरे घर में रंग करवाने का विचार बहुत बढ़िया है, लेकिन ये दिवाली जाने दे, उसके बाद क्या है, सब कारीगर लोग फ्री हो जाएंगे। तो उसमें से हम एक बढ़िया सा कारीगर ऐसे चुनेंगे और उसको ये पूरा काम सौंप देंगे, हैं? और उसके सर पे खड़े रह के बढ़िया काम करवाएंगे। पूरे घर को एकदम चकाचक नया कर देंगे, हैं? बहुत बढ़िया विचार है तेरा घर में रंग करवाने का। अरे टप्पू के पापा, ऐसे तो कई विचार मेरे दिमाग में आते ही रहते हैं, पर मेरा क्या है कि मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ। नहीं, बराबर है, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्या है, सही समय पे सही विचार को अगर हम बाहर फेंके ना तो उसका सही असर पड़ता है, इसलिए ज्यादा बोलना ही नहीं चाहिए। चलो मैं चलूं? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दया, अभी ज्यादा सोच मत, दिमाग को एकदम फ्री कर दे। ओ टप्पू के पापा, मैं ज्यादा सोचू नहीं, इसलिए आप कितना सोचते हैं। अरे पगली, तेरे बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा, हैं? देख दिवाली आ रही है, दिमाग में सब सफाई कर दे, हैं? फ्री कर दे दिमाग को एकदम। हाँ चलो, ओके। जय जिनेंद्र। आप बोले ना एक बार, इधर बोल, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, थैंक यू। सोचना नहीं है। इसे बंद करो। माधवी, तुम जानती हो ना कि सोसाइटी के काम को लेकर मुझे कितना टेंशन है। अभी दिवाली नजदीक आ रही है, सबके पगार देने बोनस के साथ, डेकोरेशन का बजट बनाना है, लाइटिंग का देखना है, ऊपर से अचार पापड़ की डिलीवरी तो है ही, और ऐसे में तुम तेंदुली की सब्जी बनाने का बोलकर मेरा मूड खराब कर रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेंदुली की सब्जी का आपके सोसाइटी के कामों से क्या कनेक्शन है। कनेक्शन है। काय? कोई इंसान अगर इतने टेंशन में काम कर रहा है और अगर वो अपनी मनपसंद सब्जी खाने की जिद करे तो इसमें बुरा क्या है? कुछ बुरा नहीं है। माँ, इसीलिए तो परसों आपके पसंद की परवल की सब्जी बनाई थी मैंने। परसों ओके भाई, आप तो परसों ऐसा बोल रहे हो जैसे बरसों पहले बनाई थी परवल की सब्जी। हाँ, अभी परसों ही तो बनाई थी, डे बिफोर यस्टरडे, अठवला का। हाँ तो डे बिफोर यस्टरडे मतलब भूतकाल हो गया माधवी, भूतकाल। और अभी वर्तमान की बात करो, और वर्तमान में सिर्फ तेंदुली की सब्जी ही बनेगी। वही तो मैं कह रही हूँ, तेंदुली की सब्जी ही बननी चाहिए। मुंह का टेस्ट बिगड़ गया। वर्तमान में सिर्फ परवर की सब्जी बनेगी। तेंदुली की सब्जी बनेगी। परवर की बनेगी। तेंदुली परवर। हाँ, ऐसा कहा है, ये क्या जिद है? हाँ, जिद है तो जिद है। अगर आपकी जिद है ना तो मेरी भी जिद है। आज तेंदुली की सब्जी ही बनेगी। सोनू और मुझे, हम दोनों को तेंदुली की सब्जी पसंद है तो तेंदुली की सब्जी ही बनेगी। मेजॉरिटी विंस। मेजॉरिटी मतलब मैं माइनॉरिटी में आ गया? तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। माधवी, बनाओ ना परवर की सब्जी प्लीज। सब्जी ले लो, सब्जी। क्या मस्त ताजी ताजी तेंदुली लेकर आई होगी। नहीं माधवी, नहीं परवर। माधवी प्लीज, माझा ऐक। अरे और सब्जी वाली भाई, इसे तेंदुली बिल्कुल मत। क्या बोलतोय मी, जातो ना खाली। माधवी, अरे देवा, महिला मंडल आ भी गया। परवर की सब्जी लेना प्लीज। आप मेरे पीछे पीछे नीचे तक आ गए, कमाल है तुमची। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया हूँ, मैं सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा जाइए। हाँ तो जा रहा हूँ ना, मैं कंपनी दे रहा हूँ सब्जी वाली तक। लबाड़, आज ना मैं तेंदुली नहीं बनाऊंगी। थैंक यू, कितनी छान। आज और कल दोनों दिन तेंदुली ही बनाऊंगी। ये कितनी अलग अर्थ है। आ गए हमारी सोसाइटी के क्यूट कपल। और भिड़े भाई साथ में होते ना तो माधवी भाभी के चेहरे की रौनक ही कुछ अलग होती है। तभी तो सब्जी लेने के लिए भिड़े बहन भिड़े भाई को साथ में लेकर आए हैं। नहीं, देवा भी हम लोग साथ में नहीं आए। मतलब साथ में आए, लेकिन मैं सब्जी लेने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे सोसाइटी ऑफिस में काम है, इसलिए मैं आया। दरअसल ये देखने आए हैं कि मैं कौन सी सब्जी ले रही हूँ। सकू, मुझे जरा 1 किलो तेंदुली नहीं परवल देना। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। सब्जी लेते लेते जीने का सहारा हो गया। राम राम मंडली। भाभी, ताई मतलब बहन ना? किसकी बहन है?
अरे नहीं नहीं, ये किसी की बहन नहीं है, ये गंगू ताई है। गोकुलधाम सोसाइटी की साफ सफाई करती है और हमारे लिए ताई से भी बढ़कर है, नहीं? ताई, आप इस वक्त, आप तो सुबह आती है ना? भाभी अब दिवाली आ रही है ना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम तो करना पड़ेगा ना। गार्डन की सफाई करनी है, छत की सफाई करनी है, बहुत काम करना है मेरे को। ओहो वाह गंगू ताई, कामसू है एक नंबर। और गंगू ताई, अभी आपका काम और बढ़ने वाला है। दिवाली आने वाली है, लोग पटाखे जलाएंगे तो और कचरा होने वाला है। एक्चुअली फिकर नको भिड़े भाव, ताई है ना, आपको दिवाली में इधर उधर कहीं पे भी कोई कचरा नहीं दिखेगा। अगर दिखा तो 51 रुपए गंगू ताई की तरफ से। शर्त लगानी है क्या किसी को? बोलो, लगानी है क्या? अरे नहीं नहीं बहन, आपसे शर्त लगाएंगे ना तो हम लोग ही हार जाएंगे। ठीक है, चलो आता टाइम नका खोटी करूँ, बहुत काम है मेरे को, गार्डन की सफाई भी करनी है। अच्छा गंगू ताई, एक मिनट, इससे पहले कि आप अपना काम शुरू करें, जरा सोसाइटी ऑफिस में आना और अपना पगार और बोनस दोनों लेकर जाना। अभी तो दिवाली को बहुत टाइम है ना भिड़े भाव। गंगू ताई, दिवाली के पहले बोनस दूंगा तभी तो आपको काम में आएगा पैसा। दिवाली के बाद दूंगा तो क्या फायदा? थैंक यू भिड़े भाव, चलिए। चला बोनस घ्या, चला मी आलो। ये तो जाऊ ना। वाह भाई वाह, सफाई कामदार की भी इतनी इज्जत, इतना प्यार, यही तो ब्यूटी है गोकुलधाम सोसाइटी की। तभी तो बार बार यहाँ आने का मन करता है मेरा। आइए आइए बंसी भाई, आइए। कैसे हैं आप? और कैसा चल रहा है आपका रियल एस्टेट का बिजनेस? बस भगवान का आशीर्वाद है जी। जय राम जी की बब्बी सा, कैसे हैं आप सब लोग? मजे में जय राम जी की। आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए बंसी वो? हाँ, अरे सब्जी लेने आए होंगे। चौक की बात करूंगा बब्बी सा, मेरा मन करे तो मैं तो रोज ही आ जाऊँ गोकुलधाम में सब्जियां लेने के लिए। आपकी सोसाइटी की तो बात ही कुछ और है बब्बी सा। लो, आ गए अपने बंसी भाई घूम फिर कर उसी बात पे। अब क्या करे बब्बी सा, मेरा तो काम ही यही है। चौक की बात करूंगा, इस एरिया का नंबर 1 प्रॉपर्टी डीलर हूँ मैं। एक से एक मेरे पास में ऑफर है। मेरे पीछे बहुत लोग पड़े हैं जो गोकुलधाम सोसाइटी में फ्लैट खरीदना चाहते हैं। ऐसी साफ सुथरी और अच्छी सोसाइटी तो पूरी मुंबई में कहीं ना है। वो तो है। बिल्कुल गलत बात। ऐसे साफ सुथरी सोसाइटी सिर्फ मुंबई में क्या, पूरी दुनिया में नहीं है। आहा, अरे हम तो गर्व से कहते हैं 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां। सही कहा कोमल बब्बी आपने। आज की दुनिया में गोकुलधाम जैसी सोसाइटी होना तो एक अजूबा ही है। इसीलिए सबको गोकुलधाम सोसाइटी में ही फ्लैट लेना है। मार्केट रेट से भी ज्यादा की रेट देने को तैयार है और मुझे डबल कमीशन भी। बंसीलाल भाई, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई एक बार रहने आता है ना, फिर कभी वापस नहीं जाता। करेक्ट। क्योंकि सुख शांति और समृद्धि के साथ साथ यहाँ के लोगों में इतना प्यार है ना कि यहाँ फ्लैट बेचकर कहीं और जाके रहना तो वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। करेक्ट। और वैसे भी बंसी भाई, हमारी सोसाइटी ना पूरे एक परिवार की तरह रहती है। यहाँ कोई इंसान एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहता। पता है बब्बी सा, लेकिन चौक की बात कहूंगा, अरे कोई तो होगा जिसको बेचना होगा, अरे कोई तो जाता होगा सोसाइटी छोड़ के। अशक्य है बंसी बहू, अशक्य है, आप भूल जाइए। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर रहने वाला कोई भी सदस्य सोसाइटी को छोड़कर कभी नहीं जाए। ठीक है बब्बी सा, कोई बात नहीं, चलता हूँ जय राम जी की। लेकिन सोसाइटी में सबसे पहले कोई भी फ्लैट बेचे ना तो मैं नहीं बताना, आपने हमारा सौगन है। जय राम जी की, चलता हूँ। राम जी की जय। अरे अरे भाई, बंसी भाई, आपके पैसे गिर गए। कहाँ जी, कहाँ गिरे जी पैसे? अरे आपने ही तो अभी अपने हाथों से नीचे फेंके, देखिए। सॉरी बब्बी सा, गलती हो गई। आप चौखी बातें करते तो चौखा काम भी कीजिए। कचरा ऐसे रास्ते पे नहीं फेंकते। करेक्ट। कचरा हमेशा डस्टबिन में डालिए। बंसी भाई, अगर हम ही हमारा देश साफ नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? सॉरी जी बब्बी जी, सॉरी जी, अगली बार से ध्यान रखूंगा। जय राम। राम जी की। जया भाभी, मस्त सबक सीखा आपने, वेरी गुड। अरे हमारी सोसाइटी में हमारे सामने कचरा फेंक के जाएंगे तो चुप थोड़ी रहेंगे। हाँ, पर एक बात है, हमारी सोसाइटी है बहुत फेमस। तो हाँ भाभी, और यहाँ की सब्जी वाली भी फेमस है। अच्छा, अब बातें बाद में करो, फटाफट सब्जी ले लो, मुझे आगे जाने में लेट हो जाएगा। हो गो भाई हो। अरे लेट से याद आया, हम लोग भी तो दिवाली की शॉपिंग के लिए लेट है।
देखो हर जगह सेल लग गई है और कल संडे भी है, तो कल चले शॉपिंग के लिए। नहीं बबीता जी, कल रविवार है, मुझे तो पूरे घर की साफ सफाई करनी है। अरे हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, फिर अगले हफ्ते तो कितने सारे काम हो जाएंगे। दिवाली की खरीदारी करनी, मिठाई बनाना, रंगोली करना, और इन सब में तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी। अगदी बरोबर है दया भाभी। भले पर रविवार ही क्यों? रविवार इसलिए क्योंकि टप्पू के पापा घर में होंगे ना। मैं टप्पू के पापा को घर के काम में मदद करने के लिए कहने वाली हूँ। क्या है, अकेले अकेले घर का सारा काम करते हैं ना तो बहुत वक्त चला जाता है। अरे वाह दया भाभी, वेरी गुड आइडिया। कल संडे है तो मैं तारक को भी काम पे लगा दूंगी। हाँ, अपनी पति के साथ घर की साफ सफाई करने का मजा ही कुछ और है। वैसे साथ मिलकर घर की साफ सफाई करने का आइडिया अच्छा है। आखिर घर का काम करना पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है। करेक्ट। लेकिन ध्यान रहे, हमारे पतिदेव दिवाली की सफाई जैसी जिम्मेदारियों से भागने में अव्वल है। इसीलिए हम में से किसी के पति को भी हमारे सफाई अभियान के बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। ये अभियान खुफिया ही रहना चाहिए। अगर हमारे पतिदेव को पता चल जाएगा ना तो कोई ना कोई बहाना तो जरूर बनाएंगे। पर इस मामले में माधवी भाभी आप बहुत लकी है, क्योंकि सफाई के काम में साथ देने के लिए भिड़े भाई कभी ना नहीं कहते होंगे ना। हाँ, वैसे ये थोड़े उत्साही है। इनका बस चले ना तो मुझे सोफे पे बिठा के पूरे घर की साफ सफाई खुद ही कर दे। वाह भिड़े बहन, वाह नसीब वाले हैं आप। मैं आज तक समझ नहीं पाई कि दिवाली से पहले लोग घर क्यों साफ करते हैं। अरे बहन, दिवाली पर घर की साफ सफाई करने की तो बहुत बड़ी महिमा है। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती है कि दिवाली पर लक्ष्मी माता अपने भक्तों को सुख और शांति के आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, और इसलिए सभी भक्त अपने घर का कोना कोना साफ करके दीप जला के माता जी का स्वागत करते हैं। और कहते हैं कि दिवाली प्रकाश का पर्व है। इन दिनों में हमारे जीवन में नई रोशनी और नई ऊर्जा प्रवेश करती है। और इसीलिए हम घर का कोना कोना साफ करते हैं, ताकि हमारे जीवन का एक भी हिस्सा इस पवित्र प्रकाश से वंचित न रह जाए। और देखा जाए तो दिवाली बारिश के सीजन के बाद आती है, और बारिश के सीजन में नमी की वजह से घर में फंगस और कीड़े होते हैं, और इसलिए बारिश के बाद घर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है। वेल सेड। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। दिवाली में तो घर साफ होना ही चाहिए। मैं भी अपने नौरी को बोलती हूँ कल घर सफाई में मेरा मदद करे। मैं अभी फोन लगाती हूँ उसको। अरे नहीं, उनको भी कल ही बताना। हाँ, तो ये तय रहा, कल रविवार की सुबह हम सफाई अभियान का प्रारंभ करेंगे हमारे भोले भाले पतियों के साथ। दया भाभी ने घरों में होने वाले सफाई अभियान का बिगुल बजा दिया है, और गोकुलधाम की महिलाओं ने भी दिवाली पे अपने अपने पतियों से सफाई करवाने का खुफिया प्लान भी बना लिया है। अब सोचिए तो, आप कभी पतली गली में भी नहीं चले और आपको पतली लटकती हुई रस्सी पे चलना हो तो क्या हाल होगा? आप सर के बल गिरेंगे। यही होने वाला है गोकुलधाम के जेंट्स के साथ। वैसे एक बात तो है मित्रों कि सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की क्यों हो, पुरुषों की क्यों ना हो, ये हम दोनों के बराबर की जिम्मेदारी है। इसलिए सोचिए तो कि जब पुरुषों को ये सब करना पड़ेगा तो कितने हंगामे होंगे, कितने ठहाके लगेंगे आपके घरों के अंदर। मैं जानता हूँ आप हंसते हंसते बेहाल हो जाएंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.